क्या इंपॉर्टेंस है एनाटॉमी इन फिजियोलॉजी की इन फार्मेसी में? देखो आप सब्जेक्ट तो पढ़ लोगे, लेकिन अगर आपको यही पता नहीं है कि क्या इंपॉर्टेंस है सब्जेक्ट की फार्मेसी में, तो फिर जो पढ़ रहे हो वो कोई काम का ही नहीं है। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। आपने एडमिशन ले लिया है बी फार्मेसी में और आप आ गए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। नाउ अब जब फर्स्ट सेमेस्टर में आप आ गए हैं तो आपको एक सब्जेक्ट मिला होगा जिसका नाम है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जनरली आप इसका सब्जेक्ट कोड देखोगे तो आपको मिलेगा BP 101। BP 101 के नाम से ये सब्जेक्ट कोड आपको मिलेगा और उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी। तो अब हम इस सीरीज में स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के सारे लेक्चर्स। तो मेरा नाम है प्रोफेसर अंकित गौर और मैं आपको ये पूरी सीरीज कवर करने वाला हूँ। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या पता लगेगा, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। नाउ अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो यू विल अंडरस्टैंड कि क्या डेफिनेशन है ह्यूमन एनाटॉमी की, क्या बेसिक्स हैं, जो बेसिक्स हैं ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के, वो आपको समझ में आएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ हम डिस्कस करने वाले होंगे कि क्या स्कोप है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का इन फार्मेसी, और एक्चुअली में एनाटॉमी क्या होती है और फिजियोलॉजी क्या होती है उसको भी हम समझेंगे, और क्यों हमको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, क्यों सिलेबस में ऐड किया गया है PCI के द्वारा, वो सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। सो सबसे पहले बात आती है कि एनाटॉमी क्या है, व्हाट इज द ह्यूमन एनाटॉमी। तो देखो ह्यूमन एनाटॉमी को दो शब्दों में अगर हम डिवाइड करें तो एक तो है एनाटॉमी और दूसरा है ह्यूमन। ह्यूमन का मतलब है ह्यूमन बीइंग, मतलब हम इंसान। ठीक है, तो एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? एनाटॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स। इसका मतलब क्या है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। अगर हम स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे होंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे? एनाटॉमी। नाउ देखो डेफिनेशन देखते हैं। एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, जो कि हम बायोलॉजी का ये ब्रॉड वर्जन है। आप लोगों को एक बात और बता दूं कि जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी है ये बायोलॉजी का थोड़ा डिटेल्ड वर्जन है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये साइंस ही है। सो एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी द स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडीज एंड बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करता है। ठीक है, तो क्या मतलब समझ में आया कि एनाटॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, है ना। अब स्ट्रक्चर किसके पढ़ने हैं हमको? स्ट्रक्चर पढ़ने हैं हमको बॉडी के और उसके बॉडी पार्ट्स के। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे इस पिक्चर में मैंने शो किया है यहाँ पे कि ये पूरी आपको एक ह्यूमन बॉडी दिख रही होगी, देखो पूरी, और इसमें ये लंग्स हैं, हार्ट है, ईयर है, लिवर है, किडनी है, ये सारे क्या हैं? दीज आर द ऑर्गन्स। और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके बॉडी बनाते हैं। तो इनकी जब हम स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं कि कौन सी सेल्स कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, कैसी दिखती है, वो सारी चीजें कवर होती हैं एनाटॉमी में। अब यहाँ पे अब कुछ एरिया हैं जिनको हमको फोकस करना है। तो सबसे पहले है ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी आप कॉपी पेन निकाल के लिख सकते हो इनको। ग्रॉस एनाटॉमी, इसमें क्या होता है? हम स्टडी करते हैं लार्ज स्ट्रक्चर्स की, जो कि हमको हमारी नेक्ड आई से हम देख सकते हैं। जैसे कि मान लो मेरा हैंड है, ठीक है, हैंड को हम देख पाते हैं ना। ठीक है, हमारे हैंड है, हमारे आईज हैं, हमारे नेल्स हैं। जब हम इनकी स्टडीज करेंगे, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? ग्रॉस एनाटॉमी। ठीक है, नाउ इसके बाद सेकंड टर्मिनोलॉजी है, वो डिस्कस करता है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। इसका मतलब क्या है कि जब हम ऐसे बॉडी स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने वाले हैं जो हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, जैसे कि सेल्स हो गए हमारे और टिश्यू हो गए, उनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स। और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के जो ब्रांच है उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ठीक है, नाउ जो थर्ड टर्म है जिसको आपको याद रखना है उसको हम बोल रहे हैं डेवलपमेंटल एनाटॉमी। ये क्या करता है कि जैसे कि मान लो कि एक ओव्यूल है, ओवम है, ठीक है, ओवम है, और जब भी ये जो है वो फर्टिलाइज हुआ है एक स्पर्म से, तो वहां पे एम्ब्रियोलॉजी आती है। मतलब बेबी जो है वो कैसे डेवलप हो रहा है, वो पूरे स्टेप्स जो है
उनकी जब भी हम स्टडी करेंगे तो उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंटल एनाटॉमी। आई थिंक आपको ये जो है वो पूरा समझ में आ गया होगा कि एनाटॉमी क्या है, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स, है ना। और उसके की एरियाज कौन से हैं, एक ग्रॉस एनाटॉमी मतलब लार्ज स्ट्रक्चर्स की स्टडी करेंगे तो ग्रॉस एनाटॉमी, दूसरा है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी मतलब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स की स्टडी करेंगे तो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, और डेवलपमेंटल एनाटॉमी मतलब एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी करेंगे तो वो क्या है, डेवलपमेंटल एनाटॉमी। ठीक है, नाउ हम आगे बढ़ते हैं। अब नाउ हमने एनाटॉमी कवर करा, नाउ क्वेश्चन आता है कि फिजियोलॉजी क्या है। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी कवर करा, नाउ फिजियोलॉजी क्या है। तो जो हमने अभी तक स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए हैं वो स्ट्रक्चर्स कैसे काम करते हैं, वो कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे के साथ में, अगर हम उसकी स्टडी करेंगे तो क्या होगा, फिजियोलॉजी। इसका मतलब क्या है कि जो फिजियोलॉजी है वो क्या है, स्टडी ऑफ फंक्शंस। स्टडी ऑफ फंक्शंस क्या कहलाएगा, फिजियोलॉजी। तो डेफिनेशन हम देखते हैं सबसे पहले कि फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, सिंपल सी बात है, साइंस की ब्रांच है, विच डील्स विद द फंक्शंस ऑफ बॉडी एंड पार्ट ऑफ द बॉडी एंड द सिस्टम्स। ठीक है, अगर आपको मैं एक चीज और बताऊं कि जैसे हमारे पास कुछ सेल्स हैं, ठीक है, ये सेल्स हैं, ये सेल्स मिलके क्या बनाएंगे, बहुत सारी सेल्स मिलेंगी, सिमिलर सेल्स, वो मिलके टिश्यू बनाएंगे। ठीक है, ये बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे, सिंपल सी बात है, एक ऑर्गन बनाएंगे। ठीक है, और ऑर्गन मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम। तो ऐसे बॉडी बनती है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बॉडी के पार्ट्स और उसके सिस्टम्स के फंक्शंस जब स्टडी करते हैं तो वो हम स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी में। नाउ की एरियाज क्या हैं जिनको हमको फोकस में करना है या जिन पे हमको फोकस करना है, वो की एरियाज हैं कि हाउ एनी इंडिविजुअल ऑर्गन वर्क्स। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने एक एक ऑर्गन्स की पिक्चर लगाई, जैसे यहाँ पे ये लिवर की पिक्चर है, लंग्स की पिक्चर है। तो हमने क्या ध्यान देना है कि ये जो ऑर्गन्स हैं ये इंडिविजुअली कैसे काम करते हैं, ठीक है, और वो साथ में कैसे काम करते हैं, हाउ ऑर्गन वर्क्स इंडिविजुअली एंड टुगेदर। सिंपल सी बात है ना कि कोई खिलाड़ी अकेला कैसे खेल रहा है और वो किसी के साथ पार्टनरशिप में कैसे खेल रहा है, दोनों की स्टडी सेम टू सेम। हमारा एक ऑर्गन कैसे काम कर रहा है और ऑर्गन उस सिस्टम के साथ मिलकर कैसे काम कर रहा है, वो स्टडीज को हमको फिजियोलॉजी में देखना है। ठीक है, नाउ हमको देखना है बायोकेमिकल फिजियोलॉजी क्या है और फिजिकल प्रोसेसेस क्या है। ठीक है, बायोलॉजिकल से आप ऐसा समझ लो कि हमारा जो पैनक्रियाज की बीटा सेल्स हैं वो सीक्रेट करती है इंसुलिन, और इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म करवाता है। तो ये हो गया बायोकेमिकल फंक्शंस। और फिजिकल फंक्शन क्या है, जैसे मेरे हाथ पैर मूव हो रहे हैं, हम चल रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है कि मूवमेंट हो रही है हमारी बॉडी की। तो दिस इज द फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। आई थिंक आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी अभी तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एनाटॉमी का मतलब समझ लिया कि सर इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, स्टडी करना है हमने, इसका मतलब क्या है, हमको स्टडी करनी है किसकी, स्ट्रक्चर्स की। एनाटॉमी का मतलब होगा स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी का मतलब होगा स्टडी ऑफ द फंक्शंस। है सिंपल। लेकिन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो हमको पढ़ना है। नाउ सबसे पहले देखो कि अब हमने ना इंटीग्रेशन करना है ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन। सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने मेरी आईज को देखा, आईज में ऊपर रेटिना है, रेटिना स्क्लेरा है, वो बहुत सारी चीजें, लैक्रिमल ग्लैंड है, इनके मैंने स्ट्रक्चर्स पढ़े। लेकिन जब हमारी आंख काम कर रही होती है तो उसमें ये स्ट्रक्चर्स कैसे एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट करके अपने फंक्शन को शो कर रहे हैं, उसको हम इंटीग्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे देखो जैसे हमारे लंग्स होते हैं उसमें गैसियस एक्सचेंज कैसे हो रहा है, जैसे कि लंग्स है, हम बात करते हैं कि लंग्स में ट्रैकिया है, उसके बाद जो है ब्रोंकाई है, ब्रोंकस है, एल्वियोलीज है, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे हेल्प कर रहे हैं गैसियस एक्सचेंज में, वो हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजी में। और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं हमारे लंग्स में वो हम किस में पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं हम एनाटॉमी में। नाउ आपने देखा होगा कि हमने सुना है कि जो रेड बोन मैरो है, बोन मैरो, वहां पे क्या होता है, आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। तो अब
बोन्स के अंदर जो पोर्स हैं अंदर की तरफ, वो कैसे दिखते हैं, रेड बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट होता है, येलो बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट होता है, और वो किस तरीके से ब्लड सेल का डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो सारी चीजें हमको स्ट्रक्चर और फंक्शन के साथ पढ़नी होती है। और यही रिलेशनशिप है बिटवीन द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आसान भाषा में बोले हैं तो स्ट्रक्चर्स, मतलब आसान भाषा में बोले तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑर्गन दिखता कैसा है और वो काम कैसे कर रहा है, इसकी स्टडी करना ही क्या है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। नाउ नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि क्या स्कोप है अगर हम इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो कि हम मेडिकल फील्ड के व्यक्ति हैं, हम एक मेडिकल स्टूडेंट हैं और आगे चल के कहीं ना कहीं हमको मेडिकल फील्ड में ही काम करना है। तो ये जो एकेडमिक स्कोप क्या है कि ये फाउंडेशन है सारे मेडिसिन का, सारे मेडिसिन का, फार्मेसी का, नर्सिंग का, पैरामेडिकल साइंसेस का एंड सारे अलाइड हेल्थ केयर साइंसेस का। नाउ प्रैक्टिकल स्कोप भी है। फॉर एग्जांपल कि आपने ना एक सपोजिटरीज बनाई, सबलिंगुअल कैविटी पे काम करती है। सबलिंगुअल मतलब बॉडी कैविटीज होती हैं, जैसे वेजाइनल कैविटी है, रेक्टल कैविटी है। तो उसके लिए आपने ड्रग बनाया, लेकिन आपको उसका स्ट्रक्चर्स तो पता होना चाहिए कि ये कैसे स्ट्रक्चर्स हैं, कौन से टाइप के सेल अरेंजमेंट है, कैसे काम करते हैं, तभी तो आप दवाई बना पाओगे। तो उसके लिए जो है वो प्रैक्टिकल स्कोप भी है, हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सा एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो उस हिसाब से हम दवाई बनाएंगे। ठीक है। नाउ एक है प्रोफेशनल स्कोप। फॉर एग्जाम्पल कि आप फार्मासिस्ट हैं और डॉक्टर से बात कर रहे हैं और उसने अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजी की बात करी और आपको समझ में नहीं आया तो कैसा लगेगा। तो उस हिसाब से भी हमको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, जो कि आगे चल के हमको प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प करेगी। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जो स्कोप्स हैं, जैसे कि एकेडमिक स्कोप, प्रैक्टिकल स्कोप एंड प्रोफेशनल स्कोप, ये तीनों समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नाउ क्या इंपॉर्टेंस है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की इन फार्मेसी में। देखो आप सब्जेक्ट तो पढ़ लोगे, लेकिन अगर आपको यही पता नहीं है कि क्या इंपॉर्टेंस है सब्जेक्ट की फार्मेसी में, तो फिर जो पढ़ रहे हो वो कोई काम का ही नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये कि आपको पता लगाना कि क्या इंपॉर्टेंस है सब्जेक्ट की हमारी फार्मेसी में। ठीक है। तो सबसे पहले है कि जो भी आप ड्रग ले रहे होगे वो कैसे काम कर रहा है, उसके मैकेनिज्म को समझने के लिए आपको एनाटॉमी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कि एक ड्रग है जैसे कि एटेनिलॉल, ये बीटा ब्लॉकर्स हैं। ये हमारे हार्ट में जाते हैं और हार्ट रेट को डिक्रीज कर देते हैं, जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो ये ड्रग कैसे काम करेंगे, इसके लिए आपको ये तो पता होना चाहिए कि हार्ट क्या है, हार्ट कैसा दिखता है और उसमें बीटा रिसेप्टर्स कौन सी सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं और बीटा सेल्स का क्या काम है, बीटा रिसेप्टर का क्या काम है। ये सारी चीजें आप पढ़ोगे एनाटॉमी में और आपको ये हेल्प करेंगी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ड्रग कैसे काम करता है ना। दूसरा है कि हमने बोला कि एक ड्रग है, मान लो एक ड्रग है जिसका नाम है पैरासिटामोल। ठीक है। पैरासिटामोल को अगर 7 डेज से ज्यादा लोगे तो वो क्या कराएगी, अल्सर कर देगी, पेट में छाले हो जाएंगे, मुंह में छाले हो जाएंगे। तो यही तो हमको पता करना है कि क्यों हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ड्रग एब्जॉर्प्शन कैसे हुआ, ड्रग जो डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो गया, मेटाबोलाइज कैसे हो गया और कैसे वो एक्सक्रीट हो रहा है, और साथ ही साथ वो एडवर्स इफेक्ट और टॉक्सिक इफेक्ट कैसे दिखा रहे हैं। हमको कैसे पता लगा कि जो पैरासिटामोल है वो अल्सर कॉज कर रहा है 7 डेज से ज्यादा लेने में, वो आप फार्माकोलॉजी में पढ़ोगे। तो फार्माकोलॉजी जो है वो एडवांस वर्जन है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। ठीक है। तो इन सब के लिए हमको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की जो है वो अच्छी जानकारी होनी चाहिए और यही इसकी इंपॉर्टेंस है फार्मेसी में। नाउ कंक्लूजन देखते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या समझा। हमने जो है वो हमने डेफिनेशन समझे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के, हमने रिलेशनशिप देखा कि क्या रिलेशनशिप है बिटवीन द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो स्कोप क्या है और रिलेवेंस क्या है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का इन हेल्थ केयर एंड फार्मेसी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द ह्यूमन बॉडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये लेक्चर सही लगते हैं तो आप प्लीज सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल्स को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।